हेलो गाइस। दुख, ये शब्द एनिमे या मांगा में तुमने कई बार सुनी होगी और ये चीज़ मांगा के हीरो के लिए कुछ नई बात नहीं है। लेकिन क्या हो कि हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ इतनी बुरी चीज़ें हों कि वो आखिरकार इस सब से तंग आकर अपनी जान ही दे दे। तो इसी स्टोरी को देखते हुए हमारे पास आई है एक ऐसी मांगा जो कुछ ही दिन पहले ही इसका एनिमे एडेप्टेशन हुआ है, जिसका नाम है ताकोपी ओरिजिनल सिंस। और ये एक बहुत ही डार्क और सैड मांगा है और इसमें दिखाया गया एक कैरेक्टर वो तो डोरेमोन की तरह है, लेकिन जैसा मैंने कहा ये एक डार्क और सैड मांगा है, तो इसमें तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो इसमें देखकर तुम्हें भी बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा हमारी स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट के लिए, जो ये लड़की है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और अगर तुम्हें एनीमे या मांगा से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ ही साथ कमेंट करके बता सकते हो कि तुम्हें ये वीडियो कैसे लगी, प्लस अपने आइडियाज़ को भी मुझे शेयर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली ये जो स्टोरी है ये शिजुका नाम के एक लड़की पर रिवॉल्व करती है, जिसको स्कूल में कुछ लड़कियां परेशान करती हैं और स्पेस से एक एलियन आता है जो इसकी लाइफ को खुश करना चाहता है। तो यही स्टोरी का बोर्ड है। अब हम से स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है शिजुका को दिखाते हुए, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये किसी तरह के ऑक्टोपस जैसे चीज को देख रही होती है और ये इस अर्थ की तो बिल्कुल नहीं है। और ये जो चीज़ है ये शिजुका को बोलती है कि मैं भूखा हूँ। फिर हमें पता चलता है कि ये एक एलियन है जो आउटर स्पेस से आया है और इसका काम है कि लोगों को खुश करना। ये लोगों को गैजेट्स देता है और उनकी लाइफ को बढ़िया बनाता है, जस्ट लाइक डोरेमोन। और इसका एम भी ये है कि ये पूरी दुनिया में खुशी फैलाना चाहता है, लेकिन इसके पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो इसे कैप्चर करना चाहते हैं। तो शिजुका इसे अपने साथ ले आती है और इसे एक ब्रेड देती है और फिर ये एलियन अपना नाम बताता है जो न्यूफी फुका कुछ इसी टाइप का है। और ये चीज़ हमें क्या शिजुका को भी समझ में नहीं आती, तो ये उसे ताको भी कह के बुलाती है, जो एक काइंड ऑफ ऑक्टोपस का ही नाम है, बिकॉज ये दिखता भी एक ऑक्टोपस जैसा ही है। और फिर इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर जो ये टाकोपी है वो शिजुका को एक गैजेट देने की कोशिश करता है जो एक फ्लाइंग फ्लैप विंग है, जिसे पहनकर कोई भी उड़ सकता है, पर शिजुका इसे मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तो ये चीज़ देखकर टाकोपी थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम इसे लेना क्यों नहीं चाहती हो, उड़ना तो सही में बहुत मज़ेदार है ना। लेकिन शिजुका कहती है उड़ने से भी क्या फ़ायदा, कुछ चेंज तो होने नहीं वाला है। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और हमें यहाँ पर थोड़ा पता चलता है कि शायद शिजुका की लाइफ खराब चल रही है, इसके लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और ये चीज़ क्लियर हो जाती है जब हम उसके बैग को देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स और कर्स वर्ड लिखे गए हैं। और ये चीज़ ताकोपी देखता है, पर ये चीज़ वो समझ नहीं पाता। तो फिर उसे लगता है कि शायद शिजुका चाह पहले से ही उड़ सकती है, इसीलिए उसे ये सब नहीं चाहिए। फिर कहानी अगले दिन पे आती है, जहाँ पर हम देखते हैं शिजुका ताकोपी को लेकर किसी पाइप के अंदर में छुपी हुई है और हमें पता चलता है कि स्कूल के कोई बच्चे उसे खोज रहे हैं। और हमें पता चलता है कि इन लड़कियों के ग्रुप ने शिजुका के डेस्क को तोड़ दिया और वो उसे परेशान करते हैं, पर ताकोपी अभी भी नहीं समझ पाता। उसे तो लगता है कि ये लोग शायद कोई गेम खेल रहे हैं। पर हम शिजुका के फेस को देखते हैं और वो एक तरह से डिप्रेशन में भी है और आई थिंक ये उसके लिए नया नहीं है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि ताकोपी शिजुका के लिए एक नया गैजेट निकालता है जिसे कहते हैं हैप्पी कैमरा, और वो इसकी क्वालिटीज बताने लगता है कि जब तुम इसका फोटो खींचोगे तो तुरंत तुम्हारी फोटो बाहर आ जाएगी। और इसके पास एक स्पेशल फीचर भी है, लेकिन वो सुनने से पहले शिजुका वहाँ से चली जाती है और वो कहती है कि उसे नई किताबें खरीदनी है। और ताकोपी कहता है कि तुम्हारे पास तो किताबें हैं, तो शिजुका कहती है कि नहीं, उसे और नहीं खरीदनी है। और हम देख पाते हैं कि उसकी किताबों को उन्हीं लड़कियों ने कैसे फाड़ दिया है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। ताकोपी शिजुका की ओर देख कर कहता है कि शायद शिजुका बहुत ही बिजी है, लेकिन मैं उसे खुश करना चाहता हूँ, और इसीलिए वो हर दिन एक नए गैजेट को निकालता है और शिजुका को दिखाता है। ऐसे 3, 4, 5 दिन हो जाते हैं और जब छठे दिन की बात आती है तब वो जैसे ही गैजेट निकालता है तो शिजुका उसे रोक करके वापस अपने घर चले जाती है, बिकॉज उसे बहुत ही जल्दी घर जाना है। जब ताकोपी पूछता है कि तुम इतना जल्दी क्यों जाना है, तब ये शिजुका बोलती है कि उसे चैबी को कुछ खिलाना है। और हमारी तरह ताकोपी भी पूछता है कि ये चैबी कौन है, तो फिर शिजुका उसको ले करके चैबी से मिलाने ले जाती है और हमें पता चलता है कि चैबी एक बहुत बड़ा कुत्ता है जो शिजुका के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग है और शिजुका भी उसके साथ रहकर खुश होती है। और हम पहली बार शिजुका के फेस में स्माइल देख पाते हैं। और जब चैबी ताकोपी को देखता है तो उसके साथ बॉल की तरह खेलने लगता है और इसे देखकर ताकोपी बोलता है अरे उतार मुझे, मैं बॉल नहीं हूँ। तो फिर शिजुका चैबी के मुंह से ताकोपी को निकालती है और फिर उसे खाने के लिए कुछ देती है। और हमें यहाँ पता चलता है जो चैबी है वो बचपन से शिजुका के साथ है, क्योंकि उसकी मॉम काम से हमेशा बिजी रहती है और उसके बचपन में बस चैबी ही था जो उसके साथ था। मतलब इस लड़के का बचपन भी अकेले में ही गुजरा है। तो ताकोपी शिजुका को अपने हैप्पी प्लैनेट आने का इन्विटेशन देता है
लेकिन शिजुका उसे मना कर देती है बिकॉज वो ना तो वहाँ जा सकती है ना ही अपने पापा के पास जा सकती है। पर ताको भी बोलता है कि वो एक दिन शिजुका को बहुत हंसाएगा और उसे खुश करके रहेगा। तो शिजुका भी उसको तारीफ करती है जिसकी वजह से ताको भी शर्माने लगता है। और अगले दिन जब ताको भी को शिजुका देखने आती है तो हम देख पाते हैं कि शिजुका को कितनी बुरी तरह से पीटा गया है और वो कहती है कि उसकी अपने दोस्तों के साथ लड़ाई हो गई। तो ताको भी एक गैजेट निकालता है और ये एक तरह का पैचअप डिवाइस है जिसे तुम वापस से दोस्ती कर सकती हो। लेकिन हम शिजुका के फेस को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा उदास और दुखी है और शिजुका जब उस रिबन को देखती है तो उसे वो अच्छा लगता है। लेकिन ताकोबी को एक बात याद आती है कि वो किसी भी इस गैजेट को किसी एलियन को नहीं दे सकता। मीन्स इस टाइम तो वो अर्थ में है तो अर्थ के बींग्स उसके लिए एलियंस हैं, पर शिजुका उससे प्लीज बोलती है जिसकी वजह से वो उसे दे देता है और वो उसे देकर वो बहुत ज्यादा खुश भी होता है बिकॉज ये पहली बार था कि शिजुका ने उस गैजेट को एक्सेप्ट किया था। फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरे हम दिखते हैं कि ताकोबी बार बार ये सोच रहा होता है क्या उसकी वापस से अपने दोस्त से दोस्ती हो गई होगी और यही चीज वो सोचने लगता है और यही सोचकर वो ताकोबी के घर में जाता है उससे मिलने के लिए कि शायद अब सब कुछ ठीक हो गया होगा। लेकिन यहाँ घर में तो कुछ और ही हो गया है। हम देख पाते हैं शिजुका ने अपने आप को मार दिया है। लेकिन ताकोबी इस चीज को समझ नहीं पाता क्योंकि उसके लिए पहली बार हो रहा है और उसे वो उठाने की कोशिश करता है लेकिन शिजुका तो उठने नहीं वाली। तो उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और अफसोस उसके पास कोई ऐसा गैजेट भी नहीं है कि वो किसी मरे हुए को जिंदा कर दे। लेकिन तभी उसको अपने उस हैप्पी कैमरा की याद आती है और हमें पता चलता है कि इसका एक सीक्रेट फीचर ये है जिस टाइम इस कैमरे से किसी की फोटो खींची जाती है तो वो वापस से उसी टाइम में आ सकता है, एक तरह से पास्ट में जा सकता है। तो फिर क्या था, ताकोबी उसका यूज करता है और वापस से उसी टाइम में आ जाता है जब उसने इस कैमरा का यूज किया था। अब वापस से टाइम पीछे हो जाता है जहाँ पर हम ताकोबी को देखते हैं जो उसके पास तो अपनी सारी मेमोरीज थे पर शिजुका को अभी कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर वो प्रॉमिस करता है कि वो शिजुका को किसी न किसी तरह से बचाएगा। तो अगले दिन शिजुका के साथ ताकोबी भी स्कूल जाता है और यहाँ पर हमें एक लड़की से मिलाया जाता है जिसका नाम है मरीना, जिसे हमने पार्क में देखा था जब शिजुका को अपने दोस्तों के साथ ढूंढ रही होती है। इसी ने उसके बुक्स को भी फाड़ा था और यही लड़की है जो शिजुका को पीटी भी थी और यही उसको बहुत ज्यादा परेशान भी करती है। ये शिजुका को ताने देती है, उसे परेशान करती है, उसे पीटती भी है और ये अजीब बात है कि शिजुका उसे कुछ भी नहीं कहती। फिर हम देखते हैं कि शिजुका बाथरूम में रो रही होती है। ऐसे देखकर ताकोबी भी परेशान होने लगता है तो फिर वो एक नया गैजेट निकालता है जिसमें वो अपने आप को शिजुका में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो जाके मारिया से जाके दोस्ती करना चाहता है जिससे इन दोनों का रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। लेकिन जैसे ही वो वहाँ जाता है तो मारिया उसे 2-3 बार मारती है और उसे गिरा के पीटने लगती है। और यहाँ पर हमें बहुत बड़ा सीक्रेट पता चलता है कि जो मारिया के पापा हैं उनका शिजुका की माँ के साथ एक अफेयर है जिसकी वजह से उसके अपने मॉम फादर के बीच का रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो गया है और इस सब का ब्लेम वो शिजुका को मानती है, इसीलिए वो उससे बहुत ज्यादा नफरत करती है। अब ये कौन सी बात हो गई? अबे तुम्हारा बाप हवस का भूखा रंडवा है तो इसमें उसकी क्या गलती? जाके पुलिस में कंप्लेन करो ना। और ताकोबी को उसके हैप्पी कैमरा का यूज करके वापस से टाइम को पीछे करना पड़ता है लेकिन वो फिर से शिजुका का रूप लेता है और इस टाइम वो मारिया के पास नहीं बल्कि टीचर्स के पास जाता है मारिया की कंप्लेंट करने के लिए। अब हम वापस से कहानी में आते हैं जहाँ पर हमें एक नया लड़का से मिलाया जाता है जिसका नाम है आजुमा कुन। शिजुका का एक अच्छा फ्रेंड है और उसकी मदद करता रहता है लेकिन शिजुका इसको इतना ध्यान नहीं देती बिकॉज वो अपनी लाइफ से इतना परेशान हो गई है कि उसे लगता है कि कुछ भी करने का कोई भी फायदा नहीं होगा और ना ही कुछ बदलेगा। लेकिन हम देख पाते हैं कि लड़का शिजुका की चिंता जरूर करता है। तो स्कूल के जाते समय शिजुका ताकोमी से बात करता है और उसे थैंक यू कहता है कि तुम्हारी वजह से आज का दिन बहुत ही बढ़िया गया। लेकिन वहीं ताकोबी सोचते रहता है कि उससे और ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा जिससे वो शिजुका की लाइफ और अच्छी बना सके। अब हमें मारिया के घर में दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उसके घर में बहुत से सामान इधर उधर फैला हुआ है और उसकी मॉम एक चेयर में बैठी हुई है और आई थिंक वो भी बीमार है। तभी उसकी माँ उसे कहती है कि उसके पापा आज नहीं आने वाले हैं, वो उस लड़की के साथ है और वो उसे अपने पास बुलाती है। और हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि स्कूल में जो कुछ भी हुआ शायद टीचर्स ने उसकी मॉम को बता दिया है। और तभी हमें खिड़की से दिखाया जाता है कि उसकी माँ का हाथ उसके पास आता है और उसका फेस बहुत ही ज़्यादा क्रीपी हो जाता है और यहाँ पर सीन कट जाता है। फिर हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिजुका ताकोबी थोड़ा वॉकिंग कर रहे होते हैं और ये वही दिन होता है जिस दिन शिजुका ने सुसाइड किया था। और फिर ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी मारिया इसके पास आ जाती है लेकिन यहाँ वो उसे बात करने के मूड में नहीं आई है। वो उसे उल्टा पुल्टा कहती है, उसे मारने लगती है लेकिन शिजुका कुछ नहीं कहती। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा होने लगता है तो उसका डॉग मारिया के ऊपर अटैक कर देता है और उसके हाथ को काट देता है जिसकी वजह से आसपास के लोग वहाँ आते हैं और उस कुत्ते को पकड़कर एक गाड़ी में बंद कर देते हैं। अब यहाँ का रूल ऐसा है कि अगर कोई स्ट्रीट डॉग किसी को काटता है तो उसे मार दिया जाता है। और ये चीज देखकर शिजुका बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है, वो बिल्कुल डिप्रेशन में चली जाती है बिकॉज उसका दोस्त जो बचपन से उसके साथ था अब वो मरने वाला है। और ये चीज देखकर ताकोबी टाइम को फिर से रिवाइंड कर देता है और इस बार वो किसी दूसरे रास्ते में जाएंगे ये सोचते हैं। लेकिन अफसोस वहाँ फिर से मारिया आ जाती है।
फिर वो टाइम को रिवाइंड करता है, लेकिन फिर से वही होता है, बार बार सेम ही चीज़ घट रही होती है और ये चीज़ 100 बार तक चलता है। लेकिन लकीली 101 बार कुछ डिफरेंट होता है। यहाँ हम देख पाते हैं शिजुका माँ आती है और उसके डॉग को उसके फादर के घर में भेज देती है। और यहाँ पर ये चीज़ अच्छी है कि वो डॉग जिंदा तो है, लेकिन अफसोस वो अभी शिजुका के साथ रह नहीं सकता। फिर अगले दिन वो वापस से स्कूल जाती है, जहाँ पर मारिया फिर से उसको बुले करने लगती है, उसको उल्टा पुल्टा बोलने लगती है, उसके डॉग के बारे में, उसके मॉम के बारे में। फिर स्कूल के बाद मारिया शिजुका को पीछा करती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहती हूँ, मेरे को चैबी के बारे में बात करना है, हाँ यही कुत्ते के बारे में। और ये सुनकर शिजुका नहीं, मैं भी परेशान हो जाता हूँ कि अब इसने अब चैबी के साथ क्या कर दिया। लेकिन ताको भी सोचता है कि शायद ये लोग फिर से दोस्त बन गए हैं, कि नेक्स्ट पैनल में हमें इनके फेस में तो कुछ और ही है। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। हाँ, मैंने इसमें बहुत सी चीज़ें कवर कर ली है और मैं इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्दी लाऊंगा। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस तरह के कंटेंट के लिए मेरे साथ बने रहो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।